मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली परिसर में आगामी श्रावण मास और कावड़ यात्रा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी फूटी और कच्ची सड़कों के साथ साथ जल भराव की समस्या प्रमुख मुद्दा रही। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि ये समस्याएं विकास खंड से जुड़ी हैं, लेकिन इनके समाधान के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि कावड़ यात्रा, सेवा शिविर, भंडारे और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी आयोजकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक भजन नियंत्रित ध्वनि स्तर पर ही बजाए जाएं। डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई भी गीत या संगीत नहीं बजाया जाएगा जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो या कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। बैठक में बिजली, लोक निर्माण, जल विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। बैठक का संचालन व्यापारी नेता संजय जैन ने किया। देखिए बिलारी से अशोक कुमार की रिपोर्ट। सावन का पावन महीना श्रद्धा, आस्था और भक्ति का पर्व है। कावड़ यात्रा हमारी धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा उद्देश्य है कि ये यात्रा श्रद्धा, शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो। आप सभी से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान कानून का पालन करें। जैसा कि विगत के वर्षों में हमने जितने भी हमारे शिव मंदिर हैं वहाँ पे हम छिड़काव करवाते हैं, उसको इस वर्ष भी उसी प्रकार करवाते रहेंगे। हमारे सफाई नायकों की जो टीम है उसको कल ही अभी ज्वाइन किया है। आलोक कुमार उपाध्याय हमारा नाम है, मिर्जापुर जनपद के रहने वाले, पूर्वांचल से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अभी यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो कावड़ का रूप है, मार्ग है, उसको हम आज कल में देख कर वहाँ जो भी हमको सुरक्षा व्यवस्था अपने तरफ से करना है उसका हम पूरा हम लोग जो है कराने का प्रयास करेंगे। नई स्टाफ है, सब पुराने हैं, अनुभवी है, जानते हैं जी। मैंने और एम्बुलेंस में लोकल बंदा जब अगर किसी ट्रायल करके आप लोग मैंने जिला स्वास्थ्य पहुँचाया था। सभी कामन भाइयों के लिए, भक्तों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ से भी जा रहे हैं वहाँ पर प्रदानों का हमारा महत्व होता है कि सभी के लिए बताएं कि अपने किसी सुख के लिए दूसरे के लिए परेशानी नहीं पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा हर बार होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हमारे इस एरिया में कम से कम कहीं नहीं होती है। और हम पूरे महीने किसी भी भंडार या साधन नहीं लगाते हैं जो भीड़ पूरी हो। हम मंदिर परिसर में अल्लाह लगाते हैं, पूरे महीने में चलता है, लेकिन हम अंदर ही लगाते हैं। बात गाँव देते हैं और ना किसी को बाहर कर देते हैं। बनने में दिक्कत परेशानी होती है, तो मेरा अनुरोध है कि जल निकासी कराकर रास्तों खुलवाने का आपका शायद थोड़ा की इसमें मैं भोजवा था तो सुबह नहीं, लेकिन जो इंटेलिजेंस की व्यवस्था चलती है, जिसके माध्यम से सब लोगों को डिपार्टमेंट जानकारी मिलती है, वो भी हमारे लिए मौजूद है। तो उनकी सूचनाएं कलेक्ट करके इलेक्शन के समय में आप और सुनिए, इलेक्शन के समय में यूपी में 7 बार स्थान तक सूचनाएं इकट्ठे करने में सरकार सामने सम्मानित किया था। तो मैं कहूँगा विशेष पार्टी के लिए सबसे पहले 2 लाख बता दीजिए। नाम है रास्ते में उसे हटवाया है, कांवरियों की दिक्कत आती है। हुआ है रास्ते में है वो हटवाया जाता है। बंद है, दिक्कत आती है, ट्राली डीजल की दिक्कत आती है। अगर ये सरकारी जो लेटरिंग होती है वो मिल जाए हमें, तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। ठीक है। कहने का आशय ये है कि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार जल लेके आ रहा हूँ और बीच में मुझे रोका भी गया। बात ये थी कि कैंच की पुलिया में जब पहुँचे हम तो वहाँ सीओ मुरादाबाद मिले, बोले आपने थाने को सूचना दी? नहीं दी।
आपके यहाँ कोई आया? बोले नहीं आया। तो बोले ऐसे